हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में आज का लेक्चर सॉइल्स के ऊपर है, सॉइल्स इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन मल्टीपल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एज वेल एज इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, देन सॉइल की करेंगे मैपिंग गाइस, कि अगर ब्लैक सॉइल है तो इंडिया के कौन से पार्ट्स में मिलेंगी। ठीक है, अलुवियल सॉइल है, सो क्या इंडिया के कोस्टल पार्ट्स में अलुवियल सॉइल मिलती है क्या। सो ये सारे डाउट्स हमारे रिजॉल्व होंगे आज की वीडियो के बाद, और वीडियो के एंड में मिलेंगे आपको 5 MCQs। आपको वीडियो पॉज करके उन्हें सॉल्व करना है गाइस, सो प्लीज़ हैव अ लुक। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले देखिए सॉइल एज ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो कंसीडर करो एक बॉक्स। ठीक है, दिस बॉक्स इज फिल्ड विथ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, देन मिनरल्स, एयर। देखो, अगर सॉइल के बेसिक डेफिनेशन में जाओ जो हमने बचपन से पढ़ा है उसमें आपको यही मिलेगा, तो क्या हम इसे सॉइल बोलेंगे क्या। देखो, जो धरती का टॉप लेयर है, ठीक है, जहाँ पे आप देखते हो पेड़ पौधे हैं और एस्टेब्लिशमेंट्स एंड एवरीथिंग, सो यू से इट्स अ सॉइल। अब कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे अलुवियल एंड एवरीथिंग, सो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर। फाइन, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, एयर, वाटर, ओके, ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग। डेफिनेशन में आइए तो इट्स अ थिन टॉप लेयर ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कंप्राइजिंग रॉक पार्टिकल्स मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक मैटर। ये आपका डेफिनेशन है सॉइल का। ठीक है, देन गाइज, जो सॉइल के बारे में जो स्टडी है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। बट व्हाट अबाउट द प्रोसेस। अब इस पेडोलॉजी से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है, उसको बोलेंगे पेडोजेनेसिस। व्हाट इज इट गाइज? पेडोजेनेसिस है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बेसिकली ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कैसे? जैसे मान लो आप कि अगली स्लाइड्स में आप देखोगे वेदरिंग को होते हुए, वहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल पेडोजेनेसिस। ठीक है, बट बिफोर दैट प्लीज हैव अ लुक इनटू द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले तो पेरेंट मटेरियल है। एग्जाम्पल आप लो कि जब ब्लैक सॉइल पढ़ोगे आप, तो लावा के बाद इसका फॉर्मेशन होता है ब्लैक सॉइल का। सो इट डिपेंड्स कि अगर कोई सॉइल ब्लैक है, अलुवियल है, एरिड सॉइल है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट मटेरियल। फाइन, देन व्हाट इज नेक्स्ट? देन इट्स टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करता है गाइस? एग्जांपल लो, ये प्लेन्स हैं। ठीक है, गंगा प्लेन्स आप एग्जांपल ले लो, और ये है हिल एरियाज। तो जस्ट टेल मी वन थिंग कि इफ़ रिवर वाटर इज फ्लोइंग ओवर हियर, सो यहाँ पे डिपॉजिट्स आ पाएंगे क्या? ऑफ कोर्स आंसर इज नो। बट यही जब प्लेन्स में जब रिवर का वाटर फ्लो आएगा तो फॉर श्योर डिपॉजिट्स यहाँ पे आके, ठीक है, सेटल हो जाएंगे। तो सॉइल का जो नेचर है प्लेन्स में और माउंटेन में डिफरेंट है। अब देखो, यहाँ पे मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ टोपोग्राफी के साथ में। ठीक है, देन व्हाट इज नेक्स्ट? क्लाइमेट। देखो, क्लाइमेट डिसाइड करता है कि वहाँ की वेदरिंग कितनी ज़्यादा होगी। जैसे वेदरिंग मैंने बताया, अभी अगली स्लाइड में वेदरिंग बताता हूँ, वहाँ पे इसको क्लाइमेट से रिलेट करेंगे। देन योर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमस कंटेंट कितना ज़्यादा है। ठीक है, टाइम। अब देखो, टाइम को आप रिलेट कर सकते हो इन सब से। ठीक है, टाइम को आप रिलेट करो टोपोग्राफी से, टाइम को आप रिलेट करो पेरेंट मटेरियल से। एग्जाम्पल ले लो, चलो आपका एक लावा रॉक है। अब देखो, इसकी वेदरिंग होती है, तो वेदरिंग के बाद में सब वेदरिंग ऐसे प्रोसेस क्या समझते हो कि अगर जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मान लो कि एयर है, प्लांट्स की रूट्स हैं जो रॉक्स के अंदर परकोलेट कर जाती हैं। ठीक है, देन वाटर है। ये सारे फैक्टर्स अगर किसी रॉक के ऊपर इफेक्ट करते हैं तो उसका क्या होता है? वो क्रम्बल डाउन होता है, उसके फिर फ्रैगमेंट्स होते हैं, एंड फर्दर जाके बहुत फाइन पार्टिकल्स में बदल जाता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल सॉइल। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स, सॉइल कितना फाइन है ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं गाइस जो सॉइल की फॉर्मेशन में बिल्कुल, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं, क्या है सॉइल का नेचर। ठीक है, सॉइल कितना ह्यूमस कंटेंट को रखता है, फिर उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, सारे फैक्टर्स इन चीज़ों पे ओके डिपेंड करते हैं। देन टोपोग्राफी से फैक्टर हमने देख लिया एज इट इज़ की अगर सॉइल के देखो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग ब्लैक सॉइल है, एलुवियल है, येलो या रेड सॉइल जैसे बोलते हो। ठीक है, सो गाइस नाउ हैव अ लुक इनटू द लेयर्स ऑफ द सॉइल। सो ऑर्गेनिक मैटर गाइस, फॉर श्योर जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो आप देखो यहाँ पे, देखो ऑर्गेनिक मैटर जो है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे घटता जाएगा।
देन सरफेस सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक, बेड रॉक। तो ये है पेरेंट मटेरियल, यहाँ पे जो देख रहे हो पेरेंट रॉक, बेड रॉक, ठीक है। इनका जब क्रम्बल डाउन करते हैं, जब इनका ब्रेक डाउन होता है, देन उसके बाद सब सॉइल की बारी आती है, देन सरफेस, अल्टीमेटली सबसे टॉप लेयर पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में वेरी करता है। देन नेक्स्ट हैव अ लुक वेदरिंग एज ए प्रोसेस, यहाँ पे समझते हैं। देखो ये रॉक है, एग्जांपल लो महाराष्ट्र में या जो डेक्कन प्लेट्यू है। तो अब जो बहुत सारे एजेंट्स हैं, वाटर, एयर, विंड कह सकते हो आप, ठीक है, जो प्लांट की जो रूट्स हैं जो बिल्कुल इनके अंदर परकोलेट कर जाती हैं, ठीक है। सो फिर केमिकल एजेंट्स हैं, टेम्परेचर का जो फ्लक्स है, घटना और बढ़ना, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ये अब वेदरिंग यही प्रोसेस, इनका जो ब्रेकडाउन है उसके बाद सॉइल बनने का प्रोसेस है। बहुत डिटेल्स में नहीं जाना गाइस, बिकॉज ये टॉपिक सॉइल के ऊपर है। फाइन, अब आते हैं मैप को देखते हैं। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का मैप है जो इंडिया में जो डिफरेंट सॉइल है उनको बताया है। ब्लैक सॉइल है, देखो यहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, अलुवियल सॉइल, ब्लैक एंड रेड सॉइल, एरिड सॉइल देखो यहाँ पे मिलेगा। तो देखो यहाँ तो आसान है कि चलो, लेकिन यूपी से जो एमसीक्यूज बनाई है इसके ऊपर तो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स देंगी आपको, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देंगी। चलो इंडिया के कोस्ट में क्या बताओ यहाँ पे अलुवियल सॉइल मिलता है क्या? तो देखो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, बट उसके पहले एक मैप और देखो स्टूडेंट का है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैप। देखिए ये ब्लैक सॉइल को इस तरीके से बताया है, थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है। आप अगर ज़रूरत पड़े एग्जाम वगैरह में, मेंस में लिखने पे, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नाउ हैव लुक इनटू द क्लासिफिकेशन जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। अलुवियल सॉइल्स, रेड सॉइल, ब्लैक, लेटेराइट, माउंटेन सॉइल, और देखो मार्शी या पीटी सॉइल्स। इसका कोई स्टेट स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होगा, ये हर स्टेट में आपको मिलेगा, तो इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो में। सो नाउ हैव अ लुक गाइस, अलुवियल सॉइल। बेसिकली आपको ये अलुवियल सॉइल का जो पूरा स्ट्रेच है मेनली आपको कहाँ मिलेगा? देखिए ये जो प्लेन्स है, इंडिया के जो प्लेन्स हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, सतलज से शुरू करो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, एवरीथिंग, ठीक है। सो बट उसके अलावा कहाँ है? उसके अलावा जो इंडिया का जो कोस्टल स्ट्रेच है आप देख सकते हो, यहाँ पे कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट भी मिलेगा आपको, जहाँ पे राइस की कल्टिवेशन भी होती है, ठीक है। तो अब चलो अलुवियल सॉइल में क्या फैक्टर्स हैं, क्या यूनिक है इनके बारे में। तो अलुवियल सॉइल का क्या है कि जो डिपॉजिट्स आते हैं ब्रह्मपुत्र से, गंगा से, तो अब वो डिपॉजिट्स देखो, मैंने आपको स्टार्ट में बताया टोपोग्राफी के चलते, अगर माउंटेन के स्लोप है वहाँ पे तो डिपॉजिट्स आ नहीं सकते, स्टोर होंगे नहीं वहाँ पे, बट अल्टीमेटली प्लेन्स में आके डिपॉजिट होते हैं। सो दैट्स वाई अलुवियल सॉइल्स आर हाईली फर्टाइल, बिकॉज यहाँ पे जो हर साल क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाता है, जो भी कंटेंट है यहाँ का, डिपॉजिट्स हैं रिन्यू हो जाते हैं, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं यहाँ के, ठीक है। देन दे आर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, देखो इन नामों पे ध्यान रखना, एमसीक्यूज बनते हैं इसके ऊपर, व्हीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड ऑल। फाइन, अब इनके क्लासिफिकेशन देख लो, ये सोर्स मैंने पिक किया है एनसीईआरटी से एज इट इज़, ठीक है। इनके दो पार्ट्स हैं गाइस, इनके दो क्लासिफिकेशन कर लो, खादर एंड भांगर। तो गाइस बेसिकली है क्या फ़र्क, बस इतना है कि दीज आर ओल्डर एलुवियम एंड दीज आर न्यूअर एलुवियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंकर नोड्यूल्स हैं ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की कम होगी। तो ये देखो इनमें कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा हैं, मोर इन नंबर्स भांगर में, और इनमें कम है, ठीक है। ज़्यादा फाइन है, दीज आर मोर फाइन एंड दीज आर लेस। तो ये आप इसके एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। आप फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन इतना समझना है कि खादर्स आर न्यूअर एलुवियम एंड दीज आर ओल्डर एलुवियम्स, ठीक है। दीज आर द डिफरेंसेस। सो प्लीज़ नाउ हैव अ लुक। सो हमने कहा कि देखो ये आपको बेसिकली मिलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं बेसिकली इनमें मिलेंगे। अच्छा एक यहाँ पे ट्रिक मैं बता रहा हूँ इसकी, जब भी कभी मेंस में आंसर लिखना हो इनके ऊपर, तो कभी भी इंडिया का कंप्लीट मैप ड्रॉ नहीं करना। जैसे देखो इसमें आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, वेस्ट बंगाल दिख रहा है, बिहार दिख रहा है, झारखंड दिख रहा है, और चलो रिवर्स वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन का रिवीजन कराता हूँ मैं आपका, कि जो गंगा का जो फ्लो है गाइस, गंगा का फ्लो है, वेदर इट टचेस झारखंड और नॉट, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। यूपी सब जानते हैं, बिहार, उत्तराखंड एवरीवन नोज, बंगाल नोज, बट टेल मी वेदर इट टचेस झारखंड और नॉट। प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। सो नाउ गाइस हैव लुक, ये अलुवियल सॉइल और आपको कहाँ मिलेंगे? वैलीज ऑफ नर्मदा, तापी, ठीक है, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स गाइस, यहाँ पे भी आपको ये अलुवियल सॉइल्स मिलेंगे,
ठीक है। सो नाउ हैव ए लुक, नेक्स्ट इज योर रेड सॉइल। अच्छा, रेड सॉइल रेड क्यों है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है, रेड सॉइल रेड क्यों है, बहुत बार यूपीएससी ने पूछे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जो रेड सॉइल आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ आप देखो, इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स। सो दैट्स वाई इसका जो देखो क्या होता है कि इसका जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर इज कम्प्लीटली रेड, बट इसके बैकग्राउंड में क्या होगा, येलो कॉम्प्लेक्शन होगा सॉइल का जो, ठीक है। देन जो क्रॉप्स हैं गाइस, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको आपको बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे रेड सॉइल के अंदर। अब बात कर लेगा इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की, तो ये देखो जो कंटेंट है, आपको हर जितने भी सॉइल की बातें हम करेंगे आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उनमें आप ये ध्यान रखना जो एनपी के कंटेंट है, किस में कम है किस में ज़्यादा है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। फाइन, सो हैव ए लुक, रेड सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन फॉस्फेट, लाइम, मैग्नीशिया, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो इन कंटेंट देखो यहाँ पे कम है। देन हैव ए लुक, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेगा इस, तो आप यहाँ से देखो तमिलनाडु को, देखो तमिलनाडु का जो लोकेशन है, फिर बुंदेलखंड के नीचे आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। राजमहल हिल्स कहाँ है गाइस, राजमहल हिल्स झारखंड एंड काठियावाड़ गुजरात। अब देखो, अब मिलने को अब यहाँ पे डिमार्केशन नहीं है गाइस, बट बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि वहाँ पे भी मिनिमम प्रेजेंस अवेलेबल है, ठीक है, रेड सॉइल्स की। देन हैव ए लुक ब्लैक सॉइल्स, देखो एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है गाइस, इसको रेगुड सॉइल बोलते हैं, ठीक है, बट इंटरनेशनली क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल चेरनोजेम्स, ठीक है, ट्रॉपिकल चेरनोजेम्स बोलते हैं ब्लैक सॉइल को। अब बट इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात की थी गाइस कि देखो ब्लैक सॉइल्स में क्या है कि जो वेदरिंग इसमें किसकी होती है, जो लावा वाले रॉक्स होते हैं, ठीक है, क्रिटेशियस लावा, इनकी जो वेदरिंग होती है, इसके बाद ब्लैक सॉइल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंटेंट रिच किसका है, यहाँ पे आयरन का, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, देखो लावा का ब्रेकडाउन होने के बाद बन रहा है तो ऑफ कोर्स आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम ज़्यादा होगा। अब इनकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, और एक बात और जान लो, देखो यहाँ पे इनका प्रॉपर जो इसमें होते हैं क्रैक्स डेवलप, अगर ये सॉइल है तो बीच में मल्टीपल क्रैक्स डेवलप होते हैं, तो इन क्रैक से क्या होता है गाइस, प्रॉपर उसको बोलते हैं एरेशन होता है सॉइल का, ठीक है। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, और दे आर गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन, टोबैको, साइट्रस फ्रूट्स। गाइस साइट्रस फ्रूट्स कहाँ की बात कर रहे हैं, ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र। साइट्रस फ्रूट्स गाइस नागपुर के संतरे, दीज आर फेमस ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, कैस्टर, लिंसीड। तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेना, इनके नोट्स बनाना, एनी हाउ आप याद करना, बिकॉज यहाँ से MCQs आएंगे और आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। सो नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई द ब्लैक सॉइल इज़ ब्लैक, जैसे रेड सॉइल की बात करी थी कि देखो ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों है, इट्स बिकॉज इनका जो वेदरिंग होता है लावा रॉक्स का, ठीक है, एंड दे आर रिच इन आयरन, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, सो दैट्स वाई दे आर ब्लैक इन कलर। फाइन, दो क्वेश्चन याद रखना, रेड सॉइल रेड क्यों है, ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है। सो नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो, तो देखो तो जो ही पूरा डेक्कन प्लेट्यू है ऑलमोस्ट वो कंप्राइज करता है ब्लैक सॉइल का, देन गुजरात, महाराष्ट्र, MP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान थोड़ा सा टच करता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। देन हैव ए लुक लैटेराइट सॉइल्स, तो देखो लैटेराइट सॉइल्स का एक फीचर जान लो गाइस कि जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं, अगर इंडिया का ये मैप है तो वेस्टर्न घाट्स रेनफॉल कितना होता है यू नो, ठीक है। एक लोकेशन पहले देख लो, यहाँ पे ये गारो हिल्स है गाइस, गारो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पे है, मिजोरम में है, मेघालय में है, मेघालय, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको लैटेराइट सॉइल्स की प्रेजेंस मिलेगी। तो ये जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सॉइल्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है गाइस। तो अब हाई रेनफॉल के चलते होती है हाई लीचिंग आई थिंक यू आर वेल अवेयर व्हाट द हेल लीचिंग इज, ठीक है। लीचिंग क्या है, देखो ज़्यादा रेनफॉल से क्या होता है कि सॉइल का एक प्रॉपर एक लेयर जो होता है वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स साथ में ही लीच आउट करके निकल जाते हैं। सो दैट्स वाई दिस आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम एंड पोटाश, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है,
just hold on guys, sorry, yes, these iron and aluminum soils are suitable for cultivation of rice, ragi, sugarcane and cashew nuts. एक डिफरेंस जरूर याद करना जो बोला था कि जो एनपी के कंटेंट है किन सॉइल्स में ज़्यादा है, किस में कम है, कहाँ पे, कहीं पे तो बिल्कुल एब्सेंट है, कहीं पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है. देखो यहाँ पे लेटराइट सॉइल्स में आयरन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ठीक है, बट नाइट्रोजन क्योंकि लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा नहीं, पोटेशियम, लाइम ये सारा लीच आउट होकर निकल जाता है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ लेटराइट सॉइल्स. अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो वेस्टर्न घाट्स, ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट्स, राजमहल हिल्स कहाँ पे गाइस, झारखंड. ईस्टर्न घाट्स देख लो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, गारो हिल्स में. फाइन. सो देयर द लोकेशंस, सेंटर कल्चर हिल्स, गारो हिल्स. तो आप इनका स्क्रीनशॉट लो, इन्हें बार बार रिवाइज करो गाइस, बिकॉज फैक्चुअल चीज़ें हैं, हमेशा मिस आउट कर सकते हो. बारी आती है गाइस फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स की. देखो यहाँ पे भी एक फैक्ट समझ लो कि इनका यहाँ पे क्या है गाइस कि दीज हैव लेस डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल. क्यों? इसलिए कि ये होते हैं स्लोप्स के ऊपर. अब माउंटेन स्लोप्स पे सॉइल प्रोफाइल बहुत ही मैच्योर या फिर डेंस डेवलप नहीं हो सकती है, ठीक है. सो दैट्स वाई इट्स ऑल ड्यू टू द टोपोग्राफी. सो दैट्स वाई आई रिपीटेडली से कि टोपोग्राफी का कितना इन्फ्लुएंस है सॉइल की फॉर्मेशन में, उसके फीचर्स में. इमेज, दैट्स वाई दे आर इमेच्योर, ओके. एंड या उनका टेक्सचर क्या होता है गाइस, टेक्सचर कॉम्प्लेक्शन उनका डार्क ब्राउन होता है. ह्यूमस कंटेंट लिमिटेड होता है, बिकॉज क्यों लिमिटेड है, इट्स ड्यू टू द सॉइल्स आर लेस डेवलप्ड, ठीक है. और यहाँ पे इन लोकेशंस पे आपको क्या मिलेगा गाइस, अल्टीमेटली सेब के बाग मिलेंगे, एप्पल एंड एवरीथिंग, ऑर्चर्ड्स, फॉडर, लेग्यूम्स, ओके. सो नाउ मूव ऑन टू द पीटी एंड मार्शी सॉइल्स. तो इनका कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है गाइस, लेकिन मेनली कहाँ मिलेंगे आपको, सुंदरबंस में, कोटायम, अलाफुजा डिस्ट्रिक्ट, रन ऑफ कच्छ, गुजरात, डेल्टास ऑफ महानदी. तो बात हो रही है गाइस पीटी सॉइल्स की. देखो एक कन्वेंशन भी साइन हुआ था पिछले साल पीटलैंड्स के लिए, बिकॉज पीटलैंड्स में क्या है कि इनका एक इंपॉर्टेंस डालो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका एक कार्बन सिंक का काम करते हैं, ठीक है. सो पीटलैंड्स का कन्वेंशन हुआ था कि पीटलैंड्स को हम जो पीटी सॉइल्स हैं या पीटलैंड्स हैं उनको हम उनकी सेफ्टी का हम ध्यान रखें, उनका डिग्रेडेशन फर्दर ना हो पाए. तो अगर हो गया तो फिर क्या होगा, बहुत सारा कार्बन क्या हो जाएगा कि इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा. सो दैट्स वाई पीटी सॉइल्स आर या पीटी लैंड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट. फाइन. तो ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं उनके, वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हाई सैलिनिटी. फीचर्स पे ध्यान देना गाइस, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल पे नहीं बनाएगी, बिकॉज एग्जाम्पल पे जैसे देखो कौन से क्रॉप्स मिलते हैं थोड़े फैक्चुअल हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो फीचर्स हैं, सैलिनिटी है कि नहीं है, एल्कलिनिटी है कि नहीं है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं. नाउ हैव ए लुक एरिड सॉइल्स और यू से डेजर्ट सॉइल्स, ठीक है. बेसिकली नेम सजेस्ट, डेजर्ट में है तो क्या होगा, विंड इरोजन होगा, एक लोकेशन से यहाँ से इरोड करके यहाँ डिपोजिशन होगा, देन आफ्टर सम टाइम यहाँ से डिपॉजिट होके यहाँ पर. तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है. तो अब आपको ये जम्मू कश्मीर में तो नहीं मिलेगा, या फिर आपको कर्नाटक में एंड एवरीथिंग, आपको मिल लिए कहाँ मिलेगा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट हरियाणा एंड सदर्न पंजाब. सैंडी होते हैं गाइस, द नेम सजेस्ट, डेजर्ट है तो सैंडी होगा. देन ऑर्गेनिक मैटर लो होगा. देखो सॉइल्स वाले क्वेश्चन में, फॉरेस्ट वाले क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस को आप सिंपल लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. अगर बात हो रही होगी अलुवियल सॉइल की, तो वहाँ पे उनका सैंडी होना या फिर उनकी सैलिनिटी बहुत हाई होना ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ओके. तो ये सारे फैक्टर्स का आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि बहुत टफ यही क्वेश्चन आए. तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की. मैपिंग हो गई गाइस, फीचर्स देख लिए हमने सारे सॉइल्स के, एवरीथिंग. अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की. रूल यही है गाइस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पॉज करना 5 सेकंड के लिए, देन आप अटेम्प्ट करना. हैव ए लुक. Which of the following are true in respect of alluvial soils? Okay, they are generally confined to river basins. Is it? Then they are rich in phosphorus and poor in potash. देखो कुछ जो फीचर्स हैं मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन मैंने उनको क्वेश्चंस में डाल दिए ताकि आप यहाँ से गलतियाँ करो और सीखो. मैं चाहूँगा कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप सीखोगे इसको. देन दीज आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल. चलो अब वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो. Answer is all of the above. Fine. Obviously these are the most fertile soils
कन्फाइंड टू जनरली, दे आर नॉट सेइंग कि ओनली। देखो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट कर देता कि दे आर ओनली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स तो आपका हो जाता गलत, ठीक है। देन दे आर रिच इन फॉस्फोरस एंड पुअर इन पोटाश, यस। अगेन आई एम सेइंग दिस NPK कंटेंट ऑफ सॉइल, आप बिल्कुल नोट कर लेना, एक जगह बॉक्स बना के इसके कर लेना आप, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं गाइस, व्हाट इट सेज, अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लैटेराइट सॉइल डेवलप। 4 ऑप्शंस हैं, इज इट वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इज इट हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलो क्या है बताओ, पॉज करो वीडियो और अटेम्प्ट करो। देखो गाइस, ये लैटेराइट सॉइल के बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा, कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, वेस्टर्न घाट्स में, गारो हिल्स में, दे आर हाई रेनफॉल हॉटस्पॉट्स, सो दैट्स वाई इट वुड बी वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। कोल्ड तो देखो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करोगे, ये तो होगा ही नहीं। हॉट एंड ड्राई, ड्राइनेस कहाँ से आ सकती है वेस्टर्न घाट्स में, नहीं होगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इधर है ही नहीं, सबसे पहले तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस पता भी नहीं होते तो भी आप अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। देन कमिंग टू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ द डेक्कन रीजन इज एसोसिएटेड टू विच रॉक्स। अब बताओ, अभी का पढ़ा हुआ है, इज इट इग्नियस, इज इट वोल्केनिक, क्या ये सेडिमेंट्री है या लैटेराइट है। सबसे पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे वो होगा ये, ठीक है। देन वोल्केनिक, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं, इग्नियस रॉक्स और वोल्केनिक रॉक। देखो लैटेराइट रॉक्स को तो चलो इसको तो ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दो, अब बच गए ये दोनों। ऑफ कोर्स इट्स वोल्केनिक, लावा, ठीक है। तो यहाँ पे लावा और मैग्मा का फ़र्क देखो क्या होता है। लावा क्या है, जो मोल्टेन मैग्मा जो बाहर आया, ठीक है। देन आपका करेक्ट आंसर है वोल्केनिक रॉक्स, फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चीफ कैरेक्टरिस्टिक of the Indo-Gangetic plains. Okay, so it is derived from Himalayan rocks. Is it rich in humus? It is formed of peninsular rocks or it is derived from local rocks. क्या पूछ रहा है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Indo-Gangetic plains, ठीक है। टेल मी द आंसर। आंसर इज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिमालयन रॉक्स। देखो और भी फीचर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन चीफ, ठीक है। आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है, ये होते हैं कीवर्ड्स जो कि एमसीक्यूज में खासकर यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीएससी में मेनली और ओनली में सारा खेल पलट जाता है, ठीक है। सो आपने यहाँ ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, हैव अ लुक, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स रिटेन्स मैक्सिमम वाटर। चलो ये ट्रिकी है थोड़ा सा, बिकॉज इसका मेंशन मैंने किया नहीं है वीडियो में, ठीक है। अगर पहले से जानते होगे तो बता दोगे, वरना फंस जाओगे। चलो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। रॉकी सॉइल को तो चलो एलिमिनेट कर दो पहले, ठीक है। सैंडी सॉइल को भी एलिमिनेट कर दो, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब बच गए 50-50, जो आता है सो लगा दो, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ स्लाइड को। हैव अ लुक, इट्स योर क्ले सॉइल, ठीक है। क्ले क्या है गाइस, बेसिकली इट्स अ मिक्सचर, ठीक है। बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो इनकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद नंबर किसका आता है, ब्लैक सॉइल्स का, ठीक है। ये मत आप ऑप्शन में ये टिक मत कर देना। देखो एक क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो सकता था, अगर सैंडी सॉइल की जगह अगर ब्लैक सॉइल करते थे ना, तो आप में से बहुत लोग इसको अटेम्प्ट करते थे, बिकॉज वीडियो में मैंने बात करी है कि ब्लैक सॉइल्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा वाटर को रिटेन करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन रिटेन करता है, इट्स योर क्ले सॉइल। गाइज इट्स एंड ऑफ द वीडियो, अगली वीडियो लेके आएंगे गाइज, सॉइल से रिलेटेड है, दैट्स योर डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है UNCCD, उसको भी करेंगे डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, सॉइल से रिलेटेड, वो सॉइल सीरीज़ में वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, हम ऐसी वीडियोज़ और लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।